गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने 5.3 के 7 तक क्वेश्चन किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है अपने को, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 8 है और n वा पद 33 है तो और एस n का मान 123 यानी n पदों का योगफल दिया हुआ है अपने को। तो उसमें n का मान ज्ञात करना है अपने को और d का मान ज्ञात करना है। तो n का मान भी ज्ञात करना है और d का। तो सबसे पहले देखेंगे अपने पास में a n का मान दिया हुआ है, s n का मान दिया हुआ है और a का मान। तो s n का सूत्र है अपने पास था n/2 a प्लस a n। ये सूत्र काम में ले लेंगे तो s n बराबर हो गया n/2 a प्लस a n। तो s n का मान दिया हुआ है अपने को कितना है 123 बराबर n/2। a का मान कितना हो गया 8 प्लस a n का मान हो गया 33। 123 बराबर n/2। 33 और 8 कितने हो गए 41। गुणा कर दो इसको 123 गुणा 2 बजे गुणा कर देंगे बराबर 41 n। तो n बराबर हो गया 123 गुणा 2 बटा में 41। 41 को n से गुणा करेंगे तो 41 n हो गया। 2 किससे गुणा हो जाएगा 123 से। तो 123 गुणा 2 गए इधर हो गया 41 n। n का मान ज्ञात करना है तो 41 गुणा में था कहाँ चला गया ये बटा में 41 से काट दो 4 3 12 कितने बार कट गया 3 बार। तो n का मान कितना आ गया 3 दूनी 6। यह अपने पास में n का मान। अब पूछा है थोड़े से d का मान और ज्ञात कीजिए सारवंतर। तो सारवंतर के लिए देखेंगे अपने पास a का मान भी है, n का मान भी है, an का मान भी है। तो an का सूत्र रख देंगे तो an बराबर क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n व पद। तो an का मान दिया अपने को 33 बराबर a का मान कितने अपने पास में 8 प्लस n का मान अपने पास आ चुका है 6 माइनस 1 और d का मान ज्ञात करना है। 8 का पक्षांतर कर देंगे इधर किसका हो जाएगा माइनस का। 33 माइनस 8 बराबर बच गया 6 में से 1 जाए कितने बच गए 5। 5 को d से गुणा करें तो 5d। 33 माइनस 8 कितने बच गए 25 बटा में 5। 5 गुणा में तक आ गया बटा में बराबर d। तो d बराबर कितना आ गया 5। तो d का मान आ गया मेरे पास 5 और n का मान आ गया 6। यही अपने क्वेश्चन में पूछा था। तो एक बार दोबारा देखेंगे प्रथम पद a का मान 8 दिया हुआ है, an का मान 33 दिया हुआ है, sn का मान 123 है। तो अपने से पहले पूछा है कि इसमें n का मान ज्ञात कीजिए। तो n के लिए क्या देखेंगे सबसे पहले sn दिया हुआ है तो sn का सूत्र क्या होता है दूसरा सूत्र होता है अपने पास में sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये था। इसके लिए देखो यहाँ पे अपने को n का मान भी चाहिए, a का मान भी चाहिए और d का मान भी चाहिए। तो d का मान है नहीं अपने पास में। इस सूत्र का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें a का मान भी है और an का मान भी, दोनों मान दिए हुए हैं, इसके सूत्र का काम हो रहा है। तो sn का मान रख दिया n/2 a प्लस an। इसलिए अपने सूत्र काम ले रहे हैं, इस सूत्र काम में नहीं लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपने को दिया हुआ है 280 रुपए की कोई राशि है, उस राशि को 4 भागों में बांटा गया है और इस प्रकार बांटा गया है कि पहली जो राशि दूसरी राशि है तो पहली राशि से 20 रुपए कम है। यानी कोई भी राशि है उससे 20 रुपए कम है। कुल राशि दे रखी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 पुरस्कार की कुल राशि यानी SN बराबर हो गया मेरे पास में 280 रुपए। कितना दे रखा अपने को 280 रुपए। पुरस्कार की कुल राशि 280 रुपए। अब कह रहा है प्रश्नानुसार मेरे को कि जो पहली राशि है वो है दूसरी राशि से 20 कम है, तीसरी राशि उससे भी 20 कम है, चौथी राशि उससे भी 20 कम है। तो माना पहला पुरस्कार क्या है, माना पहला पुरस्कार क्या मान लिया अपन ने A। द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा द्वितीय पुरस्कार इससे 20 रुपए कम a माइनस 20 रुपए। तृतीय राशि क्या जाएगी
तृतीय राशि हो गया अपने पास में a-40, इससे भी 20 रुपये कम है, -20, 20 और 20 कितने हो गए 40 रुपये। चतुर्थ राशि क्या आ जाएगी, चतुर्थ राशि a-60, 40 - 20 कितने हो गए a-60 रुपये। ये होगा अपने पास में 4 राशि। इनका SN दिया हुआ है 280, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, ये हो गया। यहाँ से अपने पास में A का मान कितना आ गया, A है प्रथम पद। D का मान क्या जाएगा A2 - A1, तो A से A कट गया, कितना आ गया -20। N का मान अपने को दिया हुआ है, कितने पद है ये 4 पद है। पुरस्कार की राशि कितने पदों में बांटी गई है, 4 पदों में बांटी गई है। ये हो गया अपने पास में। अब देखो A का मान भी है, D का मान भी है और N का मान भी, तो SN का सूत्र रख देते हैं। अपने पास में N का मान प्राप्त हो जाएगा, SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D। SN दिया हुआ है 280 बराबर N का मान कितना है 4/2, उसके बाद में 2A ऐसे कैसे प्लस N का मान कितना है 4, 4 - 1 कितने हो गए 3 को D का मान कितना है -20, 20 दिए 60, -60, 2 से काट देंगे कितना हो गया 2 दूनी 4, इधर कर देता हूँ 280 बराबर 2 से गुणा 2 दूनी 4 कितने बचे 2, 2 दूनी 4 -60 दूनी 120, 120 को इधर ले आओ, 280 बराबर 280 प्लस 120, 120 किसका था ये माइनस का, किसका हो गया प्लस का, बराबर 4A। 280 और 120 कितने हो गए 400 बराबर 4A, तो A बराबर कितना आ जाएगा 100। तो प्रथम पुरस्कार कितना आ गया 100 रुपये आ गया। प्रथम पुरस्कार कितना हो गया 100। अतः प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपये। द्वितीय पुरस्कार 100 - 20 80 रुपये। तृतीय पुरस्कार 100 - 40 या फिर 80 - 20 कितना हो जाएगा पास में 60 रुपये। और चतुर्थ राशि चतुर्थ पुरस्कार 100 - 60 बराबर हो गया 40 रुपये। ये हो गया मेरे पास में, जोड़ के देखेंगे तो 40 और 60 कितने हो गए 100, 180, 180 और 100 कितने हो गए 280। तो इस प्रकार से 4 राशियों के पास में पहली राशि से प्रत्येक राशि 20-20 रुपये कम है। पहले 100 है तो दूसरे से 20 कम 80 हो गया, फिर इससे 20 कम 60 हो गया, इससे 20 कम 40 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भाग दिए हुए हैं, इन भागों को आराम से कर सकते हैं अपन, पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, तीसरे वर्ष 600 यानी A3 का मान कितना हो गया 600। फिर कह रहा है तथा सातवें वर्ष 700, A7 का मान कितना आ गया 700। फिर उसके बाद कह रहा है सेटों का उत्पादन करता है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान से वृद्धि होती है, एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए प्रथम पद A, पहला ज्ञात करना है A 10 वर्ष में उत्पादन, दूसरे भाग में ज्ञात करना पड़ेगा 1-10 और तीसरे भाग में ज्ञात करना है 7 वर्षों में उत्पादन S7, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन पहले से क्वेश्चन दो बार कर चुके हैं कि अपने को तीसरा पद दिया हुआ है और सातवां पद दिया हुआ है, तो यहाँ से A का और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A3 का मान क्या रहेगा
ए प्लस 2d, ए3 का मान कितना करके अपने को 600 बराबर ए प्लस 2d समीकरण ए। इसी प्रकार ए7 क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d बराबर 700, और अगर सरल करें तो इसको कितना रख देंगे, ए प्लस 6d रख दिया अपन ने, 700 हो गया। समीकरण हो गया अपने पास में ए प्लस 6d बराबर 700 समीकरण 2। या फिर इस रूप में लिखना चाहो तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख दो, यानी इधर 700 तो देंगे 700 बराबर ए प्लस 6d समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 अपने पास में आ चुके हैं। समीकरण 1 है 600 बराबर ए प्लस 2d, 700 बराबर ए प्लस 6d। अब अपन ने पढ़ा था विलोपन विधि, यदि गुणांक समान हो तो अपन उसको घटाएं पर वो कट जाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2, तो इधर अपने पास है 600 बराबर ए प्लस 2d और 700 बराबर ए प्लस 6d, घटा दो माइनस माइनस और ये भी माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस के 600 है माइनस के 700 कितना बच गया है, माइनस के 100, माइनस के 6d है प्लस के 2d है, किसका बच गया, माइनस के 4d, माइनस से माइनस कट गया, 4d बराबर आ गया अपने पास में 100। तो d का मान कितना आ जाएगा 25, यानी हर साल कितनी की वृद्धि होती है, इसमें 25 की वृद्धि होती है। डी का मान है, ए का मान ज्ञात करना है, पहले में क्या पूछा अपने से ए, तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी है मेरे पास में 25 और समीकरण 1 है ये 600 बराबर ए प्लस 2 गुणा डी, डी का मान कितना हो गया 25, 25 दूनी 50, 50 के दर में 2, 600 माइनस 50 प्लस के थे किसके हो गए माइनस के, बराबर ए। तो ए का मान कितना बच गया 550। तो पहला पद आ चुका अपने पास है, पहला भाग क्लियर हो चुका है, ए का मान पूछा था तो पहला मान कितना अपने पास में 550। उसके बाद पूछा है a10, क्या पूछा अपने से a10, दूसरा पद पूछा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ए का मान कितना प्राप्त हो गया अपने को, ए का मान आ गया 550 और डी का मान कितना आ गया 25, दोनों मान प्राप्त हो गए। अब अपन हल ज्ञात कर सकते हैं इनका, 550 है और 25 है। दूसरे भाग में से पूछा है 10वां पद, 10वां पद क्या जाएगा, दूसरा भाग a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d, a10 बराबर ए का मान कितना आ गया 550 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना है 25, a10 बराबर 550 प्लस 25 नाम 225, यानी 10वां पद कितना होगा मेरे पास में 5 तो 775, यानी 10वें वर्ष में उसका उत्पादन कितना होगा 775 टीवी। कितने टीवी हो जाएंगी 775 टीवी हो जाएंगी 10वें वर्ष में। लास्ट पूछ रहे प्रश्न तीसरे भाग में S7 यानी 7 पदों का योगफल, यानी 7वें वर्ष में कुल उत्पादन कितना था, तो SN बराबर N/2, कौन सा सूत्र लगाएंगे, 7 पूछा तो मेरे पास 7 पद है, इसमें 7 पद दिया हुआ अपने को 700, ए का मान अपने पास में आ चुका है, तो ये सूत्र रख दें N/2 A प्लस AN, S7 बराबर 7/2, ए का मान कितना है मेरे पास में 550 प्लस AN का मान कितना है, यानी 7 पद 700, S7 बराबर 7/2 गुणा 7 5 1250, काट दो 2 से कितने आ गए 625, S7 बराबर 7 से गुणा करो 7 दूनी 35 का 5 आंसर 3, 7 दूनी 14 14 और 3 17 का 7 आंसर 1, 6 7 42 और 1 43।
तो कितने टीवी हो जाएंगे? 4375 टीवी। तो इस प्रकार मेरे पास ये हो चुका है कि 7 साल में कुल कितना उत्पादन होगा। तो 7 साल में कुल उत्पादन होगा 4375 टीवी, यानी 7 सालों से टोटल टीवी कितनी बनाई है? 4375। अपनी 5 क्वेश्चन वाली कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, और बाकी होमवर्क में डाल रहा था पहले भी, और अब होमवर्क डाल देता हूँ, इनको करना है। होमवर्क है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद ए का मान दिया हुआ है 1 और ए एन का मान दिया हुआ है 11। यदि एस एन बराबर 36 है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान ज्ञात कीजिए। पहला पद दिया हुआ है वो ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, तो अभी अपन ने क्या था उसे आधार पे करना है एस एन वाले सूत्र से। दूसरा है एपी है, इस एपी में 3, 5, 7, 9 और इस तरह से 201 का अंत से 5वां पद, यहाँ पे करो। तीसरा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी ये अपने को ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ अपने को ए का मान, ए एन का मान और एस एन का मान, तो कौन सा सूत्र रखेंगे इसमें? एस एन का सूत्र रखना है, एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला। दूसरा है एपी दे रखे 3, 5, 7, 9, 201 का अंत से 5 पद ज्ञात कीजिए। अपन ने किया था पहले भी, एपी को चेंज करके करना है, 201 को इधर रखना है, 3, 5, 7 लोग उस तरफ से रख देना। ठीक है, प्रथम 1000 पद धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांकों का, तो 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद के पास में 1 हो जाएगा, अंतिम पद 1000 सूत्र रखना है केवल।